बिलासपुर में महालक्ष्मी ज्वेलर्स के संचालक पर प्राणघातक हमला कर करोड़ों की ज्वेलरी और कार लूटने वाले अंतर्राज्यीय गिरोह का पुलिस ने खुलासा किया है। पुलिस ने इस मामले में अब तक कुल 7 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है और लूट का 100% मासूका बरामद किया है। आरोपियों के कब्जे से नगद 5,33,000 रुपये, देसी कट्टा, जिंदा कारतूस, धारदार चाकू, मोबाइल फ़ोन और 3 4 पहिया वाहन जब्त किए गए हैं। वरिष्ठ अधिकारियों के निर्देशन में थाना सरकंडा, एसीसीयू और साइबर सेल की संयुक्त टीम ने तकनीकी और स्थानीय इनपुट के आधार पर जांच की। सीसीटीवी फुटेज, डॉग स्क्वाड और एफएसएल की मदद से आरोपियों की पहचान की गई। घटना के बाद आरोपी उत्तर प्रदेश की ओर फरार हो गए थे, जिन्हें मिर्जापुर जिले में पुलिस ने घेराबंदी कर गिरफ्तार किया। पुलिस पूछताछ में खुलासा हुआ कि आरोपी ने पहले एक कारोबारी की हत्या और लूट की साजिश रची थी, जो असफल रही। इसके बाद उन्होंने ज्वेलर्स को निशाना बनाया। पुलिस ने बताया कि मामले की आगे की विवेचना जारी है और अन्य आपराधिक कड़ियों को भी जांच में लिया जा रहा है। इसमें यह भी बताया जा रहा है कि एक सब्जी कारोबारी की भी हत्या की साजिश इन्होंने रची थी, लेकिन उसमें सफल नहीं हो पाए थे। खुलासे में पुलिस ने बिंदुवार पूरे घटनाक्रम को बताया है। देखिए, आप सभी को विदित है कि महालक्ष्मी ज्वेलर्स, बिलासपुर के महालक्ष्मी ज्वेलर्स में के जो संचालक हैं वो अपना सामान लेकर आ रहे थे। रास्ते में इस तरीके की घटना, बहुत ही दुस्साहसपूर्ण घटना अपराधियों द्वारा की गई थी। उन पे हथौड़े से वार करके और कट्टे को भी चलाया गया था, उसका भी प्रयास किया गया था और उन्हीं की कार में रखे हुए सारे ज्वेलरी सब लेके भाग गए थे वहां से। और पुलिस ने अपनी प्रोफेशनल अप्रोच दिखाते हुए इन अपराधियों का पीछा किया, वो सब आपको पता ही है। और इसके बाद आजमगढ़ में जाकर मिर्जापुर उत्तर प्रदेश में जाकर इनकी गिरफ्तारी की गई है। और इन अपराधियों के माध्यम से ये पता चला है कि एक विनोद प्रजापति, जो विजय लांबा और गगनदीप और एक और था, दो लोग और अंदर जो फरार हैं। आज से करीब 3 महीने पहले 18 दिसंबर को एक घटना हुई थी यहाँ पर सरकंडा क्षेत्र में, जहां पर कि एक व्यापारी के साथ उसके गले का हार और इत्यादि लूटने का प्रयास हुआ था और उसमें भी कट्टे का प्रयोग करने का खुलासा इसी अपराध के पूछताछ में हुआ है। एक स्थानीय अपराधी यहाँ का, जिसका नाम है नारद उर्फ सुमित श्रीवास, उसके द्वारा इनको पूरी तरीके से यहाँ पर सारी लॉजिस्टिक्स, रहने की व्यवस्था इत्यादि सारा कुछ वो करता था। और उसके द्वारा राजू सोनकर, एक व्यक्ति है यहाँ पर 38 वर्षीय चिंगराज पारा का, जो कि इसका धंधा करता है, नारियल का धंधा करता है। इससे इसने मिलवाया था राजू सोनकर से। और राजू सोनकर बहुत ज्यादा इससे एक यहाँ पर बंधु मौर्य हैं, जो पार्षद भी हैं, उनसे बड़ी दुश्मनी रखता है किसी रास्ते को लेकर। और कुछ विवाद है, जो जमीन से संबंधित उसका विवाद है उनसे। पिछले 6 महीने से उनके साथ में कोई विवाद चल रहा था। तो इस बात को लेकर नारद से राजू सोनकर संपर्क किया था कि इसको अपने रास्ते से हटाना है, बंधु मौर्य को। और राजू सोनकर के कहने पर फिर नारद श्रीवास ने इन अपराधियों से इसकी मुलाकात करवाई और उसको सुपारी दी गई, करीब 25 लाख रुपए की सुपारी दी गई, जिसका कि 6 लाख एडवांस भी दिया गया। इसी सुपारी को लेकर संभवतः 13 सबसे पहले जो प्रयास यही किया गया था कि बंधु मौर्य के ऊपर अटैक करके और उसके साथ उसकी हत्या की जाए, और जिसमें उसका 25 लाख रुपए मिले और इसके बाद और भी 1-2 लूट की घटना अंजाम देकर यहाँ से फरार हुआ जाए। ये अपराध एक बहुत ही सेंसिटिव और बहुत ही इम्पोर्टेंट दुस्साहसिक इनका अपराध की साजिश थी। ये खुलासा इन अपराधियों से पूछताछ में हुआ है। इनके खिलाफ इस अपराध के खुलासे पर हत्या का प्रयास,
अबेटमेंट और साथ ही साथ में इनसे एक और प्लानिंग थी कि इसके पास पैसा बहुत रहता है, जब भी आता है गाड़ी में तो 8-10 लाख रुपए रखे रहता है, तो उसको भी लूट लेना। तो ये 5-6 अपराधी जितने थे, इनके द्वारा बंधु मौर्य की हत्या करने का प्रयास और लूट करने का प्रयास, ये सारी चीजें इनकी इस प्लानिंग में था। तो इसमें हम लोगों ने डकैती की तैयारी, अटेम्प्ट टू मर्डर और कॉन्स्पिरेसी इत्यादि धाराओं के तहत एक पृथक अपराध दर्ज किया है।